था बच्चों की दरख्वास्त उनकी अलाउ हो गई थी, कल उनकी आप अपने बच्चों से उनकी बात हो गई थी। चेयरमैन पीटीआई को जो है सहूलियात के हवाले से, वो जो सहूलियात के लिए पिटीशन भी फाइल आप लोग कर रहे हैं साइकिल के हवाले से, वो दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं? बेसिकली साइकिल का तो जज साहब ने दोबारा ऑर्डर किया। एक था बच्चों की दरख्वास्त उनकी अलाउ हो गई थी, कल उनकी आप अपने बच्चों से उनकी बात हो गई थी। आज इनकी बेसिकली रिक्वेस्ट थी कि क्योंकि देखें 71 ईयर्स ओल्ड हैं, एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी अपनी एक फ़िज़िकल नीड है, एक लिमिटेशन में आपने उसको रखा हुआ है, उसने अपनी फ़िज़ीक अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। तो साइकिल की दरख्वास्त अलाउ हुई है। अब ये मुझे नहीं पता कि बाहर चली गई है कि नहीं, आपने देखा होगा इधर आई हुई थी। तो वो जज साहब ने दोबारा उन्हें कह दिया, डायरेक्ट कर दिया डिप्टी सुपरिटेंडेंट असद को कि ये साइकिल को अलाउ करें। ये जो ऑर्डर है ये हम आगे असेल करने लगे हैं। हम हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला इसके अगेंस्ट रिवीजन फ़ाइल करेंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला तारीख से पहले फ़ाइल हो जाएगी। खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, खान साहब ने ख़ुद भी कोर्ट को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि मेरे अगेंस्ट चार्ज है क्या। ओपनली बताया गया कि कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ हुई है, और उन्होंने बड़ी ओपन आवाज़ ऐलान में कहा कि बेसिकली ये मैसेज किसके लिए था। उन्होंने बताया कि साजिश मेरे खिलाफ हुई, मेरी गवर्नमेंट को सेट असाइड किया, ना वो साइफ़र ऑन रिकॉर्ड लाया गया, और हमारी तरफ से ये ऑब्जेक्शन भी लिया गया कि जिन मिनट्स ऑफ मीटिंग को आप कह रहे हैं कि ज़रिए मैनिपुलेट किया गया, को बनी गाला में मीटिंग हुई, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक कैसा ट्रायल हो रहा है कि जिसमें मुलजिम को बताया ही नहीं जा रहा कि ये कागज़ था, इसमें ये लिखा हुआ था, आपने इससे हट के बात की है और कौम को गुमराह किया। जब वो कागज़ ही मौजूद नहीं है, ये सिरे से ट्रायल चल ही नहीं सकता। साथ ही साथ क्योंकि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो चुकी थी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, तो उस हवाले से भी खान साहब से, क्योंकि जब इस प्रोसीडिंग के बाद बात हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि देखें 18 बिलियन रुपए के फ़्लैट हुसैन नवाज़ ने बेचे किसको? मलिक रियाज को। और ये ट्रांजैक्शन किसने पकड़ी? एनसीए ने पकड़ी। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, फ़ंड फ्रीज़ हो गए। तो ऐसे बंदे जो पनामा पेपर्स की बुनियाद जहाँ से शुरू हो रही है, उस सारी चीज़ के सामने आने के बावजूद एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को आपने रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया। आप अदालती अमला भी उसके पास एयरपोर्ट चला जाता है, उसके थंब इम्प्रेशन लेने के लिए उसे हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली है कि आप सिस्टम को किस हद तक बुलडोज करना चाह रहे हैं। ये सारा का सारा लंदन प्लान का हिस्सा है, और कह रहे हैं कि लंदन प्लान का मुझे आज से नहीं पहले से इल्म था, और इस बारे में मैंने सदर आरिफ अलवी को भी आगाह किया था कि ये लंदन प्लान है। और ये लंदन प्लान क्यों किया गया? खाली पीटीआई को बुलडोज करने के लिए कि आप मामलात को सामने रखें उस तनाजुर में कि एक कॉन्विक्ट जो लंदन में बैठा हुआ था उसने बनाया और उसने शराइत रखी कि नवाज शरीफ की बेसिकली अगर हिस्ट्री उठा ले, हमेशा वो एम्पायर को मिला के साथ खेलता है। उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि एम्पायर उसकी मर्ज़ी की, और यही हो रहा है। और वो उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आना चाह रहा कि जब तक पीटीआई बुलडोज नहीं हो सकती। खान साहब को हमने कल काने वाले इंसिडेंट का बताया कि अफजाल अजीम पहाड़ ने एक कॉर्नर मीटिंग रखी, एक जलसे नहीं रखा। जलसा मीनारे पाकिस्तान में हुआ, जिसको सरकारी मशीनरी ने सपोर्ट किया। 14,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार गए मैदान को खाली भरने के लिए, और इधर एक कॉर्नर मीटिंग, हल्के की कॉर्नर मीटिंग होने से पहले ही उसके घर को रेड किया गया, उसके शीशे तोड़े गए। तो ये क्या कर रहे हैं कि पीटीआई को एग्जिस्ट नहीं करने दिया जा रहा? क्या इस तरह जमहूरियत चलती है? फिर उन्होंने हदीस का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा के हवाले से जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि देखें आप किस तरह का माशरा बना रहे हैं कि ताकतवर के लिए निज़ाम और रखना चाह रहे हैं और गरीबों के लिए और रखना चाह रहे हैं, कहते। और जेल के इनमेट्स का हवाला दिया कि फिर इन्हें भी छोड़ दें। अगर बड़े चोर को आपने छोड़ना है, एक बैरक में 10-10 बंदे बैठे हैं, क्या इंसानियत है? वो तो छोटे छोटे मुजरिम हैं, फिर उनको भी छोड़ दें, उनको खुला जाने